तुम्हारी पत्नी भी इसी तरह से अपने परिवार को छोड़ देगी? वो भी यही बोलेगी कि भाई हमारा तो बस 3 ही लोगों का परिवार है। उसका परिवार तो बहुत अच्छा है। जब भी उसके परिवार पे बात आती है तो वो कह देती है मेरा परिवार कहाँ से आ गया बीच में? मेरा परिवार, तो इसका मतलब इस परिवार को वो अपना नहीं समझती ना। गुड मॉर्निंग, राम राम जी सबको। तो अभी हम बात करेंगे के बारे में प्रिंस के बारे में बात करेंगे कि प्रिंस ने, वो कह रहा है कि सब कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग हुआ, सब मेरे खिलाफ है, सब मेरे बच्चे के खिलाफ है। और अभी मेरा बस 3 बंदों का ही परिवार है, 3 जनों का ही परिवार है। मतलब माँ का तो कहीं से नाम ही नहीं लेना चाहता। तो भाई जिस तू 3 ही लोगों का परिवार अपने आप को बता रहा है ना भाई, तो फिर इस कॉल पे भी रहना, ठीक है। और तेरे को तो हम बहुत समझदार समझते थे जब ये इंसिडेंट हुआ था तेरे बड़े भाई का, है, और मनीषा का कितना सपोर्ट किया था। परिस्थितियां ऐसे बदली कि अब सारे घर वाले तेरे को अपने दुश्मन नजर आने लग गए। पहले मम्मी के चिपक चिपक के किस तरह से वीडियो बनाता था, अब धीरे धीरे करके मम्मी को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। उस माँ को कैसा फील होता होगा, उन्होंने क्या क्या मतलब चीजें फील की होंगी। एहसास भी है तेरे को जरा भी? नहीं है ना, क्योंकि तू तो अपनी 3 बंदों की दुनिया बना के अब बड़ा खुश है उनमें। होना भी चाहिए भाई, हमें कोई इतराज नहीं है। तो हो, दुनियादारी ऐसे ही चलती है, अपने परिवार को साथ लेके चलो। लेकिन जिस तरह से तुमने अपने माँ बाप को दुश्मन मान लिया, अपने बहन भाइयों को दुश्मन मान लिया। आर्ग्यूमेंट तो शादी से पहले भी होते होंगे ना। लड़ाई होगी, झगड़े हो गए, कभी कुछ हो गया, पता नहीं क्या क्या बातें हो जाती थी, फिर वापस पैचअप हो जाता था। और तेरी शादी के बाद जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, बल्कि इस घर में सभी बड़े हैं। हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो बड़ा होने का एडवांटेज लें। अगर उनकी कुछ बातें गलत है तो उनको भी स्वीकार करनी चाहिए। और प्रिंस का ये है कि भाई प्रिंस ने खुद ही सबसे दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी। उसके अंदर इतनी नफरत भर दी गई है परिवार के एक एक सदस्य के लिए। इवन अपनी माँ के लिए भी इतनी नफरत उसके अंदर आ गई है कि वो माँ को भी काउंट नहीं कर रहा परिवार में, अपने परिवार में। तो क्या तुम्हारी पत्नी भी इसी तरह से अपने परिवार को छोड़ देगी? वो भी यही बोलेगी कि भाई हमारा तो बस 3 ही लोगों का परिवार है। उसका परिवार तो बहुत अच्छा है। जब भी उसके परिवार पे बात आती है तो वो कह देती है मेरा परिवार कहाँ से आ गया बीच में? मेरा परिवार, तो इसका मतलब इस परिवार को वो अपना नहीं समझती ना। इस परिवार को वो अपना नहीं समझती। उन परिवार वालों को, इसके परिवार वालों को कुछ कहा जाता है, मायके वालों को कुछ कहा जाता है तो इसको बड़ा दर्द होता है। तुम्हें दर्द क्यों नहीं होता जब तुम्हारे परिवार वालों के बारे में कुछ बोला जाता है? तो भाई तुम्हें दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लोग तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, इसीलिए वो कभी भले हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं। और रही बात तेरे ससुराल वालों की, तो भाई उनका क्या है, वहां तो 2 दिन जाता है, अच्छा बन के आ जाता है, ठीक है। अब तुम भी बाहर रहेगा ना, जब 2 दिन के लिए आएगा तो तुम्हें भी सब अच्छे लगेंगे। माँ भी अच्छी लगेगी, बाप भी अच्छा लगेगा, बहन भाई भी अच्छे लगेंगे, सब अच्छे लगेंगे। अब तो दिन रात बीच में रहता है ना, इसलिए उनकी कमियां नजर आती हैं। और क्या कह रहा था, 500 का नोट दिखा दिखा के सबको बता रहा था ये बड़े पापा ने दिया। तो तुम्हारी सास ने क्या दिया, उसको भी पहले दिखाता। भाई वाले 500 रुपए बड़े दर्द करना लग गए हैं। भाई के 500 रुपए के लिए तेरे को इतना भर दिया गया, और जो उसकी माँ ने दिया उसका भी तो बखान करता ना, कि नानी बनी है, देखो क्या दिया, नानी ने क्या दिया, नानी ने क्या दिया, वो भी तो दिखाना चाहिए ना। तो भाई इतना भी स्वार्थी मत बन। जब कल को तेरे साथ ये सब होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और रिश्ते तो अभी से तूने सारे खराब कर लिए। तुम्हारी फैमिली को तुम्हारा टोटल दुश्मन बना के पेश कर दिया गया। और कुछ लोग हैं जो बीच में मजे ले रहे हैं, रिएक्शन वाले, जिनका पहले से ही झगड़ा चल रहा है तुम्हारे भाई के साथ या तुम्हारी माँ के साथ प्रॉब्लम चल रही है, वो चढ़ा रहे हैं। किसको चढ़ा रहे हैं तू समझ रहा होगा अच्छे से। तो भाई कुछ नहीं रखा इन चीजों में।
अगर कट अप ही होना है ना भाई, इतना शौक है प्रिंस तुम्हें, क्योंकि तुम्हें हम बहुत समझदार समझते थे, बहुत अच्छा बोलता था। अगर तुम्हें परिवार से पूरी तरह से कट ही होना है, तो अब अपने परिवार का नाम भी मत लो अपने मुंह पे, अपनी जुबान पे अपने परिवार के सदस्यों का नाम भी मत लो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली सिर्फ 3 लोगों की फैमिली है, तो उधर वाले लोगों का भी नाम मत लेना फिर। अब देखते हैं, जब तुम अलग से घर बसाने जा रहे हो ना, वहां से कितना सपोर्ट मिलता है। तो ठीक है बेटे, उन्हीं के सपोर्ट से रहो। अपनी माँ के दर्द को पहचानना बंद कर चुके हो, क्योंकि माँ ने बुरा बुरा बोला। अब ये नहीं कहते अच्छा अच्छा बोल रही है मम्मी, माँ ने बुरा बुरा, माँ ने जो बोला तूने रिकॉर्ड कर लिया। एक ही कमरे में पड़े रहते हो, यहाँ से निकलते ही नहीं हो, बल्कि काम वाले उन्होंने लगा रखे हैं। तो क्या गलत बोल रही थी आपकी मम्मी? कुछ गलत बोला उन्होंने? आपको तो बहुत गलत लगा। कोई बात नहीं प्रिंस, माँ इतनी कड़वी लगने लगी है ना, जब कुछ ऐसा होगा ना तो फिर वही माँ याद आएगी, जिसकी कोख में 9 महीने आप आराम से लेटे रहे और आपको जरा भी तकलीफ नहीं होने दी। आज वो माँ आपको बिल्कुल भी नहीं सुहाती, उनके बोले हुए शब्द आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आपने अपनी एक नई दुनिया बसा ली है। तो हम तो यही कहेंगे भाई, बाहर निकलो, अपने आप को स्थापित करो। अगर परिवार आपको इतना ही बुरा लग रहा है, तो भाई उनका नाम भी मत लो अपनी जुबान से। दुश्मन है ना वो आपके, तो आप भूल जाओ। आगे से आपके किसी भी ब्लॉग में आपके किसी भी फैमिली मेंबर का कोई नाम नहीं आना चाहिए। तो आपका यही सबसे बड़ा उपकार होगा, अपने परिवार को आप बख्श दो, मत उनका नाम लेना कभी भी किसी भी ब्लॉग में। हम आपको यही राय देंगे कि आप अपने रिश्तों को और खराब नहीं करना चाहते और इतनी दूरियां बना चुके हैं, तो उनका नाम भी मत लेना आगे से।